रात को रसोई में ये एक गलती करोगे तो बर्बादी तय है। ये एक गलती रात की बर्बादी कर देती है। क्या आपकी रसोई में भी ये गलती हो रही है तो आप हर महीने हजारों का नुकसान कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा वास्तुशास्त्र कहता है। और आज मैं आपको किचन की उस एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो लगभग 90% घरों में गलत रखी हुई होती है और उसका नुकसान वो उठा रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता है। घर में रुपए पैसे की तंगी होने लगती है, सेहत खराब होने लगती है, काम में मन नहीं लगता है, जो काम बनते हुए दिखते हैं अचानक उसमें भी बाधा आ जाती है। मतलब तरह तरह की समस्याएं रहती हैं। जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा का खर्चा बना रहता है, तरह तरह की मुसीबतें हम झेलते हैं और पता ही नहीं चल पाता कि ये सब किचन की एक छोटी सी गलती की वजह से हो रही है। बरकत गायब हो जाती है, झगड़े बढ़ते हैं और तरक्की भी रुक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी किचन में एक मामूली सी ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ रखने का तरीका अगर आप चेंज कर दें, बदल दें, तो लक्ष्मी माता खुद चल कर के घर आती हैं। और ये उपाय इतना ताकतवर है कि 7 दिन में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये बात मैं बोल रहा हूँ वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश के अध्याय 6 श्लोक 32 में साफ साफ लिखा है कि लवणम विवृतम यत्र तत्र अलक्ष्मी ही वसेत ध्रुवम, यानी कि जहाँ नमक खुला रखा जाता है वहाँ दरिद्रता का वास निश्चित है। तो इसके पीछे का कारण समझिए। नमक शुक्र ग्रह और चंद्रमा से जुड़ा है। शुक्र धन, वैभव और सुख का कारक है। जब नमक खुला रहता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, नकारात्मकता राहु केतु को आकर्षित करती है। इसी वजह से घर में बिना वजह के खर्चे बढ़ते हैं, बीमारी आती है। गरुड़ पुराण में भी अगर देखें तो जो हमारा आचार कांड है अध्याय 46 में भी ये कहा गया है कि नमक को हमेशा ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकला एक रत्न है, माँ लक्ष्मी का भाई है। इसीलिए नमक को इतना हम लोग महत्व देते हैं। तो अब करना क्या है? बहुत आसान है। पहला काम करना है, आज ही कांच या स्टील का ढक्कन वाला नमकदानी ले आओ। प्लास्टिक बिल्कुल मत रखना, प्लास्टिक में नमक मत रखना। कांच जो है वो चंद्रमा यानी कि शांति का प्रतीक है और स्टील जो है वो शनि स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा काम क्या करोगे? नमकदानी को हमेशा दक्षिण पश्चिम में रखना। ये दिशा स्थिरता की दिशा होती है। इस कोण को हम लोग कहते हैं नैऋत्य कोण, जिससे पैसा टिकता है। तीसरा और सबसे जरूरी उपाय, हर शुक्रवार की रात को सोने से पहले एक छोटी कांच की कटोरी में सेंधा नमक भर करके रसोई के दक्षिण पश्चिम कोने में रख देना। सुबह उसे बहते हुए पानी में बहा देना। स्कंद पुराण के अनुसार सेंधा नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और जब आप ऐसा करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी आंखों के सामने दूर होंगी। करके देखना, फिर हमें बताना। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दो। जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।